कक्ष में जिसका नाम है उम्मीदवार के घर से। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से हमारी टीम पहुंची है करौली और कांग्रेस उम्मीदवार भजन लाल जाटव के घर। यहां हमने नेताजी के साथ साथ उनके समर्थकों से भी कुछ बातचीत की है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे हैं करौली में चुनावी माहौल और किन मुद्दों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं नेताजी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव पूर्व सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं। भजन लाल जाटव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव से है। बातचीत में नेताजी ने कहा है कि जनता उनके काम को देख रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें ही अपना सांसद चुनेगी। अच्छा, क्या और कुछ कहा है नेताजी ने उनके समर्थकों का जानने के लिए देखिए हमारी ये खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से। मैं मौजूद हूं कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव जो पूर्व मंत्री रहे हैं और वो करौली धौलपुर के जो है प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पर दाव खेला है कि किस तरीके से करौली धौलपुर लोकसभा सीट निकाली जाए। मेरे साथ मौजूद है एनडीटी में। स्वागत है आपका भजन लाल जी। किस तरीके का शेड्यूल है? आप अभी तैयार हुए, कब निकलेंगे चुनाव प्रचार में? निकल दिए, जा रहे हैं एमएलए साहब और हम पूरी टीम के साथ। क्या तैयारी है, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? लोग गांव-गांव जाके क्योंकि समय कम है, समय कम होने के नाते जितनी कोशिश है कि हम लोग जनसंपर्क कर सकते हैं उतना हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और जिस तरीका का रेस्पॉन्स मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग परेशान हैं और जिस तरह का व्यवहार केंद्रीय सरकार कर रही है और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय किया, नौजवानों के साथ अन्याय किया, 2 करोड़ रोजगार देने के जो वायदा किया, वो सब जो वायदे थे वो खोखले साबित हुए। और जिस तरह से केंद्र की सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है, लोकतंत्र खतरे में है, उस तरीका से एक माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अंदर खाने करंट है लोगों में, जनता में कांग्रेस के प्रति। और निश्चित तौर पर हम राजस्थान में हमारा अच्छी सीटें होगी। किन मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं करौली में? हम भारतीय जनता पार्टी की विफलता और 10 साल का यहाँ पर जो सांसद ने भ्रष्टाचार किया, जनता से मिला नहीं, कोई काम हुआ नहीं। हम चाहते हैं इस करौली क्षेत्र का डेवलप हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलप बने और हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे NH नेशनल हाईवेज हैं वो उनको हम लोग और ठीक करा सकें, जो है अपना स्टेट हाईवेज हैं उनको नेशनल हाईवे करा सकें। देखिए, आपका पहले का जो अनुभव था, विधायक थे, फिर मंत्री बने थे, अब ये लोकसभा की बारी है, तो इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि जो है इलाका है बड़ा हुआ और एक विधानसभा जो क्षेत्र था वो छोटा था। तो किस तरीके से इसमें आपके लिए एक चुनौती रहेगी क्योंकि आपका पहली बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? एक्चुअली क्या है, मैं राजनीति में पहली बार नहीं हूँ, मैं 98 से राजनीति में हूँ। मैंने कई पाड़िया जी के साथ भी काम किया है, महेंद्र सिंह जी का भी चुनाव लड़ा है, बहुत सारे चुनाव में लोकसभा में मैंने काम किया है। ऐसा नहीं, मैं संगठन से निकला हुआ व्यक्ति, संगठन में बहुत काम किया है, तो इसलिए मैं बहुत अलवर का चुनाव में इंचार्ज रहा हूँ, लोकसभा का करण सिंह यादव का, बाई इलेक्शन धौलपुर का मैं इंचार्ज रहा हूँ। तो अनुभव है मैं लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता है, स्टेट का चुनाव क्या होता है, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है, ये सारी चीजें अनुभव से सीखने को। और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे यहाँ पर मंत्री हैं, उनका भी अनुभव से हम लोग लेंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के कुछ लोग हैं, वो लोग हमें फीडबैक देंगे। हर क्षेत्र की अपनी परिस्थिति एक अलग होती है। ईस्टर्न राजस्थान की परेशानी एक अलग होती है, पश्चिमी राजस्थान की अलग है। ये जो हमारी भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, सबके मुद्दे अपने अलग अलग। तो आप गाँव में जिस तरीके से पहुँचते हैं, शहर में आप पहुँचते हैं, तो वहाँ किन मुद्दों पर चर्चा होती है? लोग सामने भी पहुँचते हैं, वो आते हैं, तो एक बार मोदी जी की भी बात होती है, तो उसके बाद क्या रहता है आपका? मोदी जी का क्रेज है ही नहीं। मोदी जी का तो कोई क्रेज है ही नहीं। मोदी जी के नाम से तो लोग नफरत करने लग गए। ये पोजीशन हो रही है। जैसे हम कल मैं महू में गया था, कम से कम तो मेरे हिसाब से ज्यादा तो नहीं, मेरे हिसाब से 80-90 हजार लोग। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला था, कीपकपुरा में गया था। लोगों ने जो भव्य स्वागत और सम्मान किया है ना, और उन्होंने बाकायदा कांग्रेस पार्टी के जयकारे लगाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इतना बड़ा भव्य स्वागत, सम्मान, आशीर्वाद दिया, तो आप समझ लो कितनी बड़ी चीज है। इससे सोचो कि लोगों में कितना बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। और ये सीट हमेशा 2 बार से हम हार रहे हैं, जबकि ये सीट हमेशा कांग्रेस की सीट मानी जाती है। यहाँ पर ज्यादा
कांग्रेस का जो एक आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो फीडबैक मिलता है, ये कहा जाता है कि कांग्रेस की सीट है और इस जो एक यहाँ पर वो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जाए। एक आखिरी सवाल हो रहा है, आप भी मंत्री रहे हैं पूर्व में, और आप किस तरीके से सुबह निकलते हैं, शाम को कब आपका आना होता है, कितने वक्त का जो है आपको रेस्ट करने का टाइम मिलता है? चुनाव में रेस्ट का काम है, चुनाव का रेस्ट का कोई मेल ही नहीं है। आप पूरी रात काम करते हैं, हम तो सुबह निकलते हैं 8 बजे, अब ये पता नहीं शाम को रात को कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये चुनाव में कोई रेस्ट नहीं है, काम करना चाहिए और जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है। कल मैं नौन क्षेत्र में गया और माननीय विधायक जी का, लाखन जी का भी क्षेत्र था, ये रोड भी आपने बनवाई है साहब, ये रोड भी आपने बनवाई है साहब, ये रोड भी आपने बनवाई है साहब। मैंने कहा यार ये रोड तो मैंने जहाँ जाए वही रोड साहब, ये रोड आपने बनवाई है, इसका मतलब तो राजस्थान में बहुत बड़ा काम हुआ है। बोले साहब ये रोड के नाम पे वोट देंगे साहब, 33 करोड़ की रोड थी मानसपुर वाले, तो साहब ये रोड आपने बनवाई है, उधर में करसोली साइड में चला गया ये रोड आपने बनवाई है। मेरा कहने का मतलब है पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते यहाँ पर सड़कों का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान से आता था, तो पश्चिमी राजस्थान का कोई भी मंत्री हो, हर आदमी अपनी तरफ सोचता ही है। तो ये पूर्वी राजस्थान का हम लोगों ने जो सड़कों का डेवलपमेंट किया है, तो लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है कि यार जब स्टेट की गवर्नमेंट में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो सांसद बनेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि आपने सड़कें बनाई हैं तो उस नाम पर आपको वोट मिलेंगे। 101%। और हमारे विधायकों की बहुत अच्छी लोकप्रियता है, चुनाव हार गए तो आरती चलती रहती है, पर सब लोग अब 3 महीने 4 महीने के अंदर, आज चुनाव हो जाए ना, हमारी सीट है 160, आज इलेक्शन हो जाए सीट है 160, वापिस जो हमारे एक जो जनता ने सोचा था कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा और ये सरकार ने कुछ बहकावे और इस टाइप से कुछ किया, इसलिए हमारा वोट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। और आज चुनाव हो जाए तो आप ये लगा लो हर सीट पे हम 50,000 से जीते, इतना अच्छा माहौल है, जनता में बहुत बड़ा रेस्पॉन्स है, फसल का काम चल रहा है और जो मिल रहा है। हम 10 मिनट पहले सूचना करते हैं, हम से 100-500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण इस करौली धौलपुर की जनता से आशीर्वाद मिलेगा और हम चाहते हैं ये सीट हम लोग जीते। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 19 को मतदान होना है, करौली में चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा, वैसे नहीं दिख रहा। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री यहाँ फॉर्म भरने आए और कुर्सियां खाली थी, हमारे विधायक ही थे और हमारे यहाँ जनसभा हुआ, तो कैसे चुनाव में पता नहीं लगा। और चर्चा का विषय बन गया पूर्वी राजस्थान में कि मुख्यमंत्री जी आए और वहाँ भीड़ नहीं हुई और वहाँ भजनलाल जाटव का नामांकन था, उसमें कार्यकर्ता का हुजूम था और मान वहाँ विधायक ही थे और मैं खुद था और मेरे कार्यकर्ता लोग थे और जो हमारे सम्मानित लोग थे। अब आप सोचिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखने के लोग नहीं आए, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ थे भजनलाल जाटव, कांग्रेस के प्रत्याशी। इसके बाद में जो पूर्व विधायक है लाखन सिंह गटकड़ जी, उनसे ही बात करूंगा। विधायक जी, किस तरीके से क्या रणनीति तय की आपने, क्योंकि आप लोकल जो अपनी विधानसभा के अंदर आप एक्टिव हैं और आपको पता है कि किस गांव में किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, कहां से कितने वोट मिलेंगे, हालांकि आपको बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। तो हम जानना चाहते हैं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कि किस तरीके से आपकी रणनीति होगी कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि मॉनिटरिंग जो आपके हाथ में है कांग्रेस की करौली जिले के अंदर। इस साल लोकसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय भजनलाल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने यहाँ काम किए, हर जगह रोडों का जाल, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत अच्छे कार्य किए। कुछ कमियां रह गई, लोगों की एक सोच इस तरह की राजस्थान का है ट्रेंड के सरकार बदलनी है, इसलिए क्या कुछ कमी रह गई। बाकी तो अगर अभी भी चुनाव हो तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार निश्चित आए। और यहाँ करौली जिले में इस तरह का माहौल है, गांव-गांव में, डाणी डाणी में, कि कांग्रेस को वोट देना है। तो जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। बीजेपी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया अब तक। जो उन्होंने 2 बार जो ये सत्ता में आए हैं, तो दोनों बार ही हमेशा चाहे बेरोजगारों के लिए इन्होंने झूठ बोला, रोजगार देंगे। तो इस तरह की जो बातें की हैं, लोग अब समझ चुके हैं, झूठ एक बार चलती है, 2 बार चलती है, हमेशा झूठ भी चलती है। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है करौली की, वो बिल्कुल समझ चुकी है और निश्चित ही कांग्रेस को यहाँ वोट देंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। वैसे भी यहाँ करौली धौलपुर में 5 सीट तो कांग्रेस की है, 1 बसपा की है, मात्र 2 सीट हैं बीजेपी की। तो निश्चित है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से 100% की। चलिए, ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक लाखन सिंह गटकड़ और मैं कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। कितने बजे निकल जाते हैं नेताजी चुनाव प्रचार में यहाँ से? 7 बजे निकल जाते हैं। 7 बजे निकल जाते हैं।
फिर खाना उनका आप टिफिन पैक करते हो या इसके बाद वो यहाँ खा के जाते हैं? वो सोई खाई यहाँ पे टिफिन पैक करते हैं, खा भी जाते हैं और टिफिन भी पैक कर देते हैं। मतलब नेताजी का पूरा ख्याल आप रखते हैं। आपके जो में खाना खिलाना, साफ सफाई करवाना ना। क्या नाम है आपका? नाम चौथी लाल। ये चौधरी लाल जी थे मेरे साथ। ये नेताजी का पूरा ख्याल रखते हैं और ये खाना सफाई सब इनके जिम्मे में दे रखा है। इसके बाद में कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। किस तरीके का जो है शेड्यूल रहता है नेताजी, कब प्रचार होता है, कब खाना होता है, कब इनका सोने का कार्यक्रम होता है? करौली धौलपुर सीट से गया भजन लाल जी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सुबह हम समथिंग यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ 8 बजे के आसपास अपने क्षेत्रों में जाते हैं। जगह जगह डाली में हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और जो जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है तो उससे ये निश्चित हो रहा है कि आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पेटियां भर भर के वोट मिलेंगे और यहाँ से 100% करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। एनडीटीवी राजस्थान की टीम नेताजी के घर पर पहुंची थी और देखा नेताजी बहुत व्यस्त हैं और वो अपनी जो है रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव जीतना होगा और किस तरीके से लोगों में जाकर के जन जन में जाकर के प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है और कहाँ किस कार्यकर्ता को क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ वाहन भेजना है, कहाँ खाने की व्यवस्था करनी है। उसके लिए भी जो है बराबर यहाँ सबको जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से हमारी जो है यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए एक चौथी लाल जी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में काफ़ी मजबूत दिख रहे थे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, एनडीटीवी करौली। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो कांग्रेस से उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने तो अपने काम के आधार पर खुद को बेहतर बताया और यह भी कहा कि उन्हें जनता से पूरी उम्मीद है कि उनकी बात जनता तक गई है और जनता उनका ही साथ देगी। लेकिन करौली की जनता भजन लाल जाटव के काम काज को कैसे देखती है और उनके काम के आधार पर लोग उन्हें कितना नंबर देते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और नेताओं के दौरे भी गर्म हो चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव किस तरीके से होगा और होने के बाद यहाँ का जो तय नेता होगा यानी सांसद होगा वो किस तरीके से जो है विकास कार्य करेगा। और अब तक के जो हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं कि करौली में कितने विकास कार्य हुए, हम लोगों से चर्चा करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास, क्या बढ़िया। नाम है आपके? प्रहलाद सिंह मेरा नाम। प्रहलाद जी बताइए किस तरीके का विकास हुआ अब तक? बीजेपी के राज में अच्छा विकास हुआ है। हमारे यहाँ मंडल का पुल बना है, रेलवे लाइन की स्वीकृति हुई है, उसमें काम भी चल रहा है और आमजन में उसके प्रति एक सिंपैथी भी है कि नहीं काम करने वाली पार्टी है। हमने 70 साल तक कांग्रेस को भोगा है, अब उसका कार्यकाल भी देखा जनता ने और अब ये भी देख रही है। जनता में विश्वास जागा है और एक उम्मीद जागी है कि अभी विकास कार्य होंगे और बीजेपी का शासन अच्छा है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं, वन मैन शो है, कोई चुनाव लड़ ले, मोदी जिंदाबाद। आप भजन लाल जी को जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं, मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के। वो नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो हैं, सॉरी पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजन लाल जाटव, वो यहाँ से लोकसभा के जो है उम्मीदवार हैं और एक तरफ जो है भाजपा की इंदू देवी हैं। नहीं, मैं नहीं जानता उनको, पहले पूर्व में उनको भजन लाल जी को, और इंदू देवी जी हमारे प्रधान रही हैं और चर्चित चेहरे हैं और बड़ी समाज सेवी और अच्छी। तब 10 में से किसको कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से आप किस पार्टी को कितना नंबर देना चाहते हैं? मैक्सिमम बीजेपी। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 8 नंबर तो दीजिए। 10 में से 8 नंबर जी सर। चलिए, इन्होंने 10 में से जो है 8 नंबर दिए हैं भाजपा के लिए। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा। जी क्या नाम है साहब आपका? संदीप पाठक। संदीप पाठक जी, बताइए कैसा माहौल बना हुआ है? चुनाव नज़दीक है और जो है जो नेता हैं वो
मतदाताओं के मान मनोहार में लगे हुए हैं। क्यों 18 तारीख तक 19 तारीख तक मनोहार रहेगी, तो क्या माहौल है? देखिए, कितनी भी मनोहार कर लें या कुछ भी कर लें, करौली का जो फंडा है वो पब्लिक को स्पष्ट दिख रहा है। जो भी यहाँ विकास हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, सांसद महोदय ने कराया। पहले जो भी थे भाई, पुल बनाया है या रेलवे का है या जो भी है, हॉस्पिटल से संबंधित है ना, मेडिकल कॉलेज है। बाकी 5 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, करौली में 0 प्रोग्रेस। नगर पालिका ने गंदगी का ढेर लगा दिया, चौपट 0। तो कांग्रेस करौली में चौपट है और बीजेपी को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, इन्होंने 10 में 10 नंबर दिए हैं। कैसा माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ जी। किसका क्या रहेगा, क्या मन है आपका? बीजेपी का मन है हमारा तो। बीजेपी? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी का मन? सभी ये गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अच्छे कार्य हो, अच्छी चीज चले, अच्छा समय हो। मोदी जी के आने से कितना बदलाव हुआ? मोदी जी आने से समय का अच्छा बदलाव हुआ है। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं दोबारा से? मोदी जी को। मोदी जी को चाहते हैं आप, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से 10। चलिए, 10 में से 10 नंबर ये देना चाह रहे हैं। ये मोदी जी को चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मचंद गुप्ता। बताइए गुप्ता जी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी मजबूत है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हैं और उनमें दम है, आतंकवाद को मिटाने में मजबूत हैं और सभी कामों में मोदी जी मजबूत हैं। मोदी जी आएंगे, राम मंदिर भी बनवाया उन्होंने, उसकी भी लहर चल रही है। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 8 नंबर मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी को देना चाहिए। एक बेरोजगार की जरूर कमी है जी, रोजगार देना चाहिए। रोजगार की कमी है, देना चाहिए। चलिए, इनका यह है कि मजबूती और तमाम मुद्दों को देखकर ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। फिर इन्होंने 10 में से जो है आप देखें कितने नंबर दिए हैं, 8 नंबर इन्होंने दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी, आप बताएं कैसा चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो बीजेपी की प्रत्याशी बेदाग छवि की नेता है। पूर्व में यहाँ प्रधान रही तो उन पर कोई आरोप नहीं लगा। और पार्टी की जहाँ तक बात है तो मोदी जी का फैक्टर चल रहा है और 10 साल के शासनकाल में भाजपा के किसी नेता के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ केंद्र में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और निश्चित रूप से अगर राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट, अगर केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो राजस्थान का विकास भी होगा और साथ साथ हमारी करौली का भी विकास होगा। आप बीजेपी जो है 10 नंबर में से किसको कितना नंबर देना चाहते हैं? बीजेपी को पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं और हमारी जो बीजेपी प्रत्याशी है इंदु कुमारी जाटव, इनको भी हम पूरे 10 नंबर देना चाहते हैं। बेदाग छवि की नेताएं। चलिए, इनका कहना है कि बेदाग छवि के जो है नेता हैं और वो चाहते हैं कि बेदाग छवि वाली नेता करौली धौलपुर लोकसभा की सांसद बनाना चाहते हैं और 10 में से 10 नंबर इन्होंने दिए हैं। ये बीजेपी को चाहते हैं। और मेरे साथ एक ऐसी भी शख्सियत है, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि हालांकि वो राजनीति में इस समय नहीं है, वो एक न्यायिक सिस्टम में है और मैं उनसे चर्चा करूंगा। जी, कैसे हैं? बढ़िया। और क्या चल रहा है इस समय? बस बढ़िया चल रहा है। अच्छा है, अभी मौसम चेंज हुआ है तो सबसे यही है कि मौसम का ध्यान रखना है। भजन लाल जी से परिचित हैं? भजन लाल जी कौन है? भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो अभी उन्होंने 115 सीट जीती हैं। एक बहुत ही अच्छे राजस्थान के मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। नहीं, हम करौली की धरती पर अभी आए हैं और करौली धरती की हम बात करते हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सांसद जो हैं भजन लाल जाटव प्रत्याशी हैं और भाजपा की इंदू देवी हैं। तो मैं उन भजन लाल की बात कर रहा हूँ जो पूर्व मंत्री हैं। नहीं, ये भजन लाल जी ना तो जब PWD मंत्री थे जब भी हम इनको जानते थे और ना अब जानते हैं, क्योंकि करौली में तो शायद वो, मेरे को ऐसा लगा एक दिन शायद मैंने पेपर में पढ़ा था, देखा तो नहीं, कि वो सिर्फ फॉर्म भरने आए हैं और यहाँ पर भी उनके अब तक कोई संपर्क हुआ नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिस प्रकार करौली के लोकल निवासी भी हैं और सुना गया कि भजन लाल जी शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसका भी बेनिफिट शायद बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिल सकता है, क्योंकि अब आज जहाँ पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार मोदी जी को लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेसी नेता भी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं किसी पार्टी की ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँ ये मोदी जी का जादू है और जो सुनना है ना लहर अब की बार 400 पार, तो वो संभव हो सकता है। मुझे तो देखने को ही लगा कि कांग्रेसियों को भी नशा हो गया मोदी जी का और मोदी जी के फैन होते चले जा रहे हैं। उधर जो है सूची बराबर बढ़ती चली जा रही है, लोग दिनों दिन बीजेपी में चले जा रहे हैं। नहीं, अब जैसे कांग्रेस का है ना जो दड़ा है, राजस्थान में ले लो आप या हमारे सेंटर में ले लो, तो उनमें दोनों एकता बैठ नहीं पा रही है। कितना अच्छा शासन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन वो नहीं जीत पाए क्योंकि आपसी लड़ाई
कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई। जब हम पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी में थे, आज से 5 साल पहले जब काम किया था, तो बहुत मेहनत की थी हमने, हमको मालूम है। लेकिन अगर ऐसे ही बड़े नेता शीर्ष स्तर पर लड़ते रहेंगे तो फिर पार्टी का वजूद नहीं रहेगा। अब जिस पार्टी का वजूद है, हम जानते हैं, देखो पब्लिक चाहती है कि काम हो, काम पहले हैं। तो हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी यही करना चाहेंगे कि जो भी हैं ये राजस्थान में और करौली ज़िले में काम करें और हमारी करौली जनता का ध्यान रखें। आप जो है 10 में से कितने नंबर किन को देना चाहते हैं? नहीं, अब नंबर तो देखो जब ही मिलेंगे जब सरकार बनेगी हाल के हालात बीजेपी। नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, भजन लाल जी को जानता नहीं है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो किसको देना चाहते हैं? बीजेपी? नहीं, मैं तो बीजेपी को दूंगा ना, कांग्रेस का कितने नंबर देना? जैसे उनको मालूम है, मैं आज से 5 साल पहले कांग्रेस ही था, है ना, तो हमसे उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया कम से कम एक बार। ये तो उनको ये मालूम थोड़ी है कि मैं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ या किसी पार्टी में नहीं हूँ, है ना। तो लेकिन पुराने कांग्रेसी के हैसियत से, और मैंने सुना भी है जो पुराने कांग्रेसी है ना, वो भी मेरे से कह रहे थे हमारे से संपर्क नहीं किया गया है। तो नंबर तो इंदू देवी जी को ही मिलने चाहिए ज़्यादा। कितने मिलेंगे 10 में से? नहीं, अभी तो 10 में 10 हैं। अभी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, ये जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य ऑब्लिक मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने जो है मन की बात आज एनडीटीवी राजस्थान के सामने खोल दी है कि जो भजन लाल जाटव हैं उन्होंने जो है ना किसी से संपर्क किया है। और बताइए, बहुत बड़ी बात है ये कि कांग्रेस के यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जिला बाल कल्याण समिति के, उनको ही पता नहीं है कि भजन लाल जाटव कौन है। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं तमाम लोग और मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या रहेगा चुनाव में आपकी बात? देखो, हमेशा की तरह गर्मा गर्मी तो रहती ही है। कोई मतलब आदमी के अगर मुंह से सुना जाए कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन ये माइंड मेकअप वाला सिस्टम है। जब माइंड मेकअप होता है कि मुझे इस बंदे को देना है, तो वो अपनी 10 में से किसको कितना नंबर देना चाहते हैं आप? अब 10 में से देखो 50-50 है दोनों को। चलिए, बहुत समझदार, इन्होंने बीजेपी को भी 5 दिए और कांग्रेस को भी इन्होंने 5 नंबर दिए। जी आप बताइए, आ जाइए, आपका इंतजार था, बहुत देर से मैं देख रहा था। बताइए कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया चल रहा है। दोनों कैंडिडेट थोड़े मंद चल रहे हैं चुनाव प्रचार में, जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। दोनों कैंडिडेट ही सुस्त हो गए यहाँ के, तो क्या रहेगा फिर? किसके हवाले रहेगा करौली धौलपुर लोकसभा? जनता है तो मूड बना के बैठी है, अपने आप में दोनों को वोट देना है। दोनों ही नेता सुस्त है हवाले चुनाव प्रचार में। दोनों ही सुस्त हो गए, तो क्या कारण रहे इसके कि दोनों नेता? कारण क्या है, माहौल कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या कर पा रहे हैं भगवान जाने क्या है। वैसे तो कहते हैं चुनाव प्रचार में बहुत खर्चा होता है, लेकिन सही है वो चुनाव आयोग का पूरा पालन कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो क्या रहेगा, किसको कितने नंबर देना चाहते हैं आप? नंबर तो ये है, हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं पूर्ण रूप से। नहीं, नंबर कितना देना चाहते हैं? किसको चाहिए नंबर बता दीजिए। कांग्रेस 10 में से कांग्रेस को देना चाहते हैं, बीजेपी? हम तो 10 में 10 कांग्रेस को दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ये तो बता दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है आपका? प्रधानमंत्री को उम्मीदवार काफी है, हमारे पास कमी का है प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के लिए। बता दीजिए, दर्शक देख रहे हैं। दरगाह दे राहुल गांधी बन जाएंगे, प्रियंका गांधी बन जाएंगे, खड़गे साहब बन जाएंगे, अपन के मतलब अशोक गहलोत बन जाएंगे, कोई भी बन जाए, काफी लोग हैं। कोई भी बन सकता है, कोई तय नहीं हुआ अभी। थोड़ी प्रजातंत्र में क्या कहते हैं? कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की काफी सीटें आ रही हैं, 272 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी केंद्र में। और क्या चल रहा है बताइए चुनाव में? बढ़िया चल रही है, एकदम ठीक चल रहा है। तो दिवाली मन रही नहीं मन रही? बन रही है, बनेगी, 400+ जाएगी बीजेपी। नहीं, अभी दिवाली चुनाव में दिवाली हाँ, बन रही है, बनेगी भाई। जो जैसे नेताओं का प्रचार प्रसार हुआ है, लंगड़ भी चल रहा होगा। हाँ। तो लंगड़ में जो है इस समय अपन जैसे लोगों के, सब लोगों का जो है दिवाली तो मनती है। बिल्कुल। तो कुछ सही माहौल है या नहीं? हाँ है मन रहा है। बिल्कुल। तो किसका क्या रहेगा? बीजेपी 400+। 400+? मोदी सरकार वापस। करौली धौलपुर के लिए, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए 10 में से 10 में से 10 किसको देना चाह रहे हैं? करौली बीजेपी। चलिए, 10 में से 10 नंबर देना चाह रहे हैं तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं। ये बराबर जो है कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक यहाँ आपको देखे जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं सबका जो है मन का जो है मतदान है और मन की बात है। ये करौली का रिपोर्ट कार्ड है कि करौली में जो है सब ने बीजेपी वालों को नंबर दिए हैं। जिन जिन लोगों की जो विचारधारा है, जिन्होंने जिस तरीके का विकास देखा है, नेताजी को देखा है, समझा है, उनको इतने नंबर दिए हैं। करौली के हालात आप सबके सामने हैं कि करौली को विकास का इंतजार है। हम जिस अस्पताल के सामने खड़े हैं वो है करौली का सामान्य, यानी करौली का राजकीय सामान्य चिकित्सालय। वो लंबे वक्त से सैटेलाइट अस्पताल की बाट जो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि जल्द यहाँ सैटेलाइट अस्पताल हो, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सालय बड़ा बना दिया गया है।
तो जो शहर के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं शहर से, उनको एक बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। करौली की जो है तमाम समस्या हैं और एक अच्छे नेता की जो है आवश्यकता है जिससे करौली का विकास हो सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV, करौली।